नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम दंड आरेख पढ़ेंगे जो हमारा पेट श्रृंखला का 5वां लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि दंड आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस दंड आरेख का अध्ययन करके आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो आपकी दी गई है ये जन्म दर है। ये जन्म दर किसमें दी गई है? आपकी हजार में। जन्म दर ये जो दी गई है प्रति हजार में दी गई है, प्रति हजार में दी गई है। और जो ये पूरा ग्राफ है विभिन्न देशों की जन्म दरों को दर्शाता है। ये पूरा ग्राफ जो है विभिन्न देशों की जन्म दर को दर्शाता है, जन्म दर को दर्शाता है। ये जो ग्राफ है आपका दंड चार्ट है, विभिन्न देशों की जन्म दरों को दर्शाता है। और ये जो जन्म है, ये जो पाई है प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों की वो है संख्या है। जैसे कि 1000 पे इंग्लैंड में 1000 जनसंख्या पे कितना 20 बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे ही स्वीडन में 1000 जनसंख्या पे 15, तो ऐसे हैं बच्चों का जन्म होता है। तो ये आपका पूरा दंड चार्ट है। यानी इंग्लैंड की जो जन्म दर है 20 है, स्वीडन की 15 है, न्यूजीलैंड की 30 है, जर्मनी की 16 है, भारत की 33 है, चीन की 40 है। सबसे ज़्यादा जन्म दर चीन की है, उसके बाद भारत की है। भारत वाले अभी चीन से पिछड़े हैं, यानी बहुत जल्दी हम चीन को पा जाएंगे। लेकिन हमें चीन को पाने के लिए +7 की ज़रूरत है। उससे पहले हमें न्यूजीलैंड पा जाएगा क्योंकि +3 की ज़रूरत है। यानी न्यूजीलैंड वाले क्या कर रहे हैं इस समय? शिलाजीत का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं लग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो हुई मजाक की बात। आपका क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है? तो इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यही निकालना है कि किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से कितना 25% अधिक है। तो आप सबसे पहले जाइए जर्मनी की जन्म दर कितना है? 16। ऑप्शन देखिए, भारत की जन्म दर कितना है? 33। 16 गुना 32, यानी 100% ज्यादा है। या कह सकते हो कि जर्मनी की जन्म दर का 200% से भी ज्यादा है। तो ये भारत आपका आंसर नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं चीन की। ये कितना है? 16 है जर्मनी की, और ये कितनी है? 40 है चीन की। तो कितना हो जाएगा? लगभग 3 गुना या 2.5 गुना के आसपास। तो चीन भी नहीं होगी। अब देखते हैं हम न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की भी देखेंगे तो कितना 30 है ना, 16 लगभग 2 गुने से ज्यादा है, यानी 100% के आसपास हो जाएगा। तो आपका न्यूजीलैंड भी नहीं होगा। न्यूजीलैंड नहीं होगा, फिर बचता है जर्मनी, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो वो इंग्लैंड बचता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? भारत की जन्म दर जो है इंग्लैंड की जन्म दर की कितने प्रतिशत है, ये बताना है। इंग्लैंड की जन्म दर आपकी कितनी है? हाँ, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? तो इंग्लैंड की आपकी कितनी है जन्म दर? 20 है, और भारत की कितनी है? 33 है। तो परसेंटेज निकालना है, ना कम ना ज्यादा, तो यानी माइनस नहीं करना है। सिर्फ आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कितनी ज्यादा है इसका 2 का। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने % ज्यादा है, यानी भारत की जन्म दर बटे 20, इंग्लैंड की जन्म दर गुणे 100। यही आपको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 20 से करना 20, 20 पंचे 100, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165% हो जाएगा। भाई यही तो कह रहा है, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी है। ना इसमें कम पूछ रहा है ना ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, कि कितनी कम है या कितने % ज्यादा है। तो यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 33 भारत की जन्म दर हो गई बटे इंग्लैंड की जन्म दर गुणे 100 कर दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। तो ये हो गया। अगर ये पूछता कितनी ज्यादा है तब क्या करते? अगर ज्यादा के लिए पूछता, जैसे आपसे पूछता ज्यादा कितनी है, ज्यादा के लिए अगर पूछता तो आप क्या करते? 35 - 20 बटी क्या कर देते? 20 गुणे 100। अब इसे सॉल्व करते तब आपका आंसर आता। तो यहाँ से ये कितना हो जाता? 13 आ जाता। 13 बटे 20 गुणे 100, ये हो जाता ना।
अब इसे सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाता, आपका 65 आ जाता। और यहाँ से भी 100% से 65 कितने में होता है, 100 होता है। तो जाहिर सी बात है ये कितना 65 ही ज्यादा होगी, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 165% ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है, ये बताना है। चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है। तो देखिए जर्मनी की जन्म दर कितनी है आपकी 16 है, और चीन की कितना है 40। 16 तिया कितना होता है 48, यानी 3 गुना नहीं है। कितना 3 गुना आपकी नहीं है। और 2 गुना से क्या है, 2 गुना से आपकी क्या है, ये ज्यादा है। किसकी, चीन की। चीन की जन्म दर 3 गुनी नहीं है और 2 गुना से लेकिन ज्यादा है। अब देखते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ये है हमारा 0.5 गुना, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 गुना है। इसकी जो चीन की जन्म दर है, सॉरी ऐसे बनेगा, चीन की जो जन्म दर है 2 गुना है, 2 गुने से ज्यादा है, लेकिन 3 गुने से क्या है, कम है। तो जब 3 गुने से कम है तो 3 गुना भी नहीं बनेगा, 5 गुना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आंसर कितना हो जाएगा 2.5 गुना, यानी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम दिमाग लगाते और तुरंत आंसर आ गया। भाई 16 3 48 होता है, तो 3 गुना होगा नहीं, और 2 गुना 16 गुना 32 होता है, यानी 32 से ज्यादा है, यानी 2 गुना से क्या होगा ज्यादा, 3 गुना से कम होगा। अब सीधा हम ऑप्शन पे देख लेते हैं, 0.5 गुना यानी 1/2 गुना, ये तो है नहीं 1/2 गुनी, ये 5 गुना का तो सवाल ही नहीं होता। जब 3 गुना ही नहीं है तो 5 गुना कहाँ होगा, 3 गुना भी नहीं है, 5 गुना नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचता है, डी। डी ऑप्शन कितना हो जाएगा 2.5। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है। भारत की जन्म दर का, जो भारत की जन्म दर है वो स्वीडन की जन्म दर में, दोनों में अनुपात निकालना है। यानी यहाँ पे क्या लिखिए, भारत की जन्म दर अनुपात है स्वीडन की जन्म दर, कितना, स्वीडन की जन्म दर। अब देखिए भारत की जन्म दर यहाँ पे कितनी है, भारत की जन्म दर आपकी 35 है, ठीक है। स्वीडन की आपकी कितनी है 15 है, यहाँ से क्या हो गया स्वीडन हो गया। स्वीडन की कितनी है, ये स्वीडन है, ये इसकी जन्म दर आपकी 15 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए 11, 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/5। ये होगा भारत और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात होगा। तो देखिए 11/5 और 5/11 ये दोनों अनुपात में है। तो इसमें ये देखिएगा कि दोनों कंफ्यूजन के लिए है, ये आपका कंफ्यूजन के लिए है भाई, हमारा अनुपात ये बनेगा, ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर ये होगा, इस पे टिक मत लगाइएगा, ये गलत रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। आपको बताना है कि इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या लिखेंगे, न्यूजीलैंड की जन्म दर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। तो न्यूजीलैंड की जन्म दर ज्यादा है, यानी कि 3 कितना 20% इंग्लैंड की हो गई, से कह रहा है ना, और बटे कितना न्यूजीलैंड की जन्म दर गुणे 100 कर देंगे, यही हमें करना है। क्योंकि इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है, कम कह रहा है ना, से, किससे, न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड की जो जन्म दर होगी वो नीचे हो जाएगी। अगर क्वेश्चन होता कि न्यूजीलैंड की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से, इंग्लैंड की जन्म दर से, यहाँ पे से आ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे ये हो जाता अधिक के लिए आपका 30 - 20 बटे इंग्लैंड की जन्म दर से कहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता 20 गुणे 100, ये हमें लगाना होता, ये लगाना होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत कम है न्यूजीलैंड की जन्म दर से इंग्लैंड की, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/30 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/3। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर डी हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।